अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। डीएचटी कराची में कुछ सेल परचेज हो रही है, कुछ बायर्स मौजूद हैं। इसकी ख़ास वजह यह है कि रेट थोड़े से नीचे आए हैं, लोगों ने थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट किया है। हमारे पास 7D में एक बहुत अच्छा बेहतरीन प्लॉट 97 लाख में आ रहा है 800 की सीरीज़ में। वहीं पर 7B में अभी एक आध दिन पहले काम हुआ है 89 लाख रुपए में। अच्छे प्लॉट की बात हो रही है, साफ सुथरे नगीने प्लॉट के, जिसके आसपास ना कमर्शियल आ रहा हो, ना नाला आ रहा हो, ना गोला टच हो रहा हो। इसी तरह से 6A में कमर्शियल से छठा सातवां प्लॉट हमें 76 लाख में मिल रहा है। 380 है, 378 है, इसके इस नंबरों के आसपास। तो रेट नीचे आ चुके हैं। 6E में जो अच्छा 125 गज का प्लॉट जो फर्स्ट बेल्ट कहलाई जाती है, वहाँ पर आज 24,70,000 में काम हुआ, जो कि समझ लिया आप टॉप नॉच लोकेशन है 284 की सीरीज़ की लोकेशन में। और इसी तरह से हम 13F की बात करें तो 13F में 18.5 में काम हो गया। अच्छे साफ सुथरा, मतलब रेट नीचे आया। ये 22-23 लाख रुपए का रेट चला गया था, जो कि रेट नीचे आया कॉम्प्रोमाइज़ होकर। वहीं पे 9E में 18 लाख रुपए में काम हो गया आज। अच्छा, काम हो गया, इसकी वजह ये कि हर बंदे ने एक दो प्लॉट बेचे हैं। तो अगर सबको देखा जाए तो 4-5 दिनों में जब रेट नीचे आए तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ भी रेट नीचे आए तो हम परचेज करें। ये है बायर मार्केट। यहाँ 1-2 लाख रुपए के लिए लालच मत किया करें, 25-50 हज़ार रुपये के लिए झगड़ा मत किया करें, डील को मत छोड़ा करें। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये है बायर मार्केट। अच्छा, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यहाँ ये होता है कि आपको गाइड कर सकूँ, अपने लिहाज से जो आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचा सकता हूँ पहुँचा दूँ। जहाँ आप गलतियाँ कर रहे होते हैं उसको पॉइंट आउट कर दूँ। आप बायर हों या सेलर हों, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों से ज़्यादा मत बताया करें। चुन लिया करें कि भाई ये 2 बेस्ट लोग हैं, मुझे इनसे रब्ता करना है। और आप किसी के साथ भी सालों से एक राब्ते में है ना, इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट ली है किसी बंदे से, उसके वक्त की। सबसे कीमती आज जो चीज़ है ना, वो वक्त है। 25-50 हज़ार रुपये की कोई औकात ही नहीं है। मैं कहता हूँ एक गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा इतना हो जाता है महीने का, कुछ भी नहीं। एक बच्चे की स्कूल की फीस नहीं होगी, जिससे हमने 2 साल से एक वक्त लिया हुआ होता है, समझा हुआ होता है चीज़ों को। खास तौर पर मेरे वो ओवरसीज बायर, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, बायर सेलर जो भी हों, आप लोग एक चीज़ का खास ख्याल रखा करें कि जब आप किसी ब्रोकर से कांटेक्ट कर रहे हैं तो साल 2 साल लगाकर, 6-6 महीने लगाकर उसे चीज़ों को समझते हैं। डीएचटी एक्चुअली है क्या, सेक्टर क्या है, वहाँ 16 सेक्टर्स हैं, उनको समझते हैं। 125, 200, 300, 500 क्या है, उन चीज़ों को समझते हैं। टैक्स के मामला, ट्रांसफर के मामला, इन सब चीज़ों को समझ के आप कमिटमेंट करते हैं कि हम जब कराची आएंगे तो वकार भाई से आपसे प्लॉट लेंगे। फिर जब वो आप आते हैं तो आप वकार भाई को उन सब ब्रोकरों के साथ एक साथ लेवल पे ले आते हैं, जो यहाँ पर आकर आपके साथ स्पॉन्सर्ड एड के जरिए आपको मिलते हैं, या डीएचए की साइड में मिल जाते हैं, या वहाँ का सर्विस सेंटर आपको गाइड करता है कि भाई इस ब्रोकर से काम कर लो। ऐसी सूरत में मैं हूँ या मेरे जैसे और कई हजरात जो सालों से आपके साथ राब्ते में, उनको मत भूला करें, क्योंकि उन्होंने आपके साथ वक्त लगाया होता है। ये प्लीज़ जान लीजिए। अगर आप उनके साथ लॉयल नहीं होंगे ना, तो मैं लिख कर देने को तैयार हूँ, वो ब्रोकर भी आपके साथ लॉयल नहीं होगा। प्लीज़ बात को समझें। मैं एक पार्टी मुझे समझा रही है कि वकार भी मैंने 13B का प्लॉट ले लिया है, नाले के पास आ रहा है, देखो एक अच्छा प्लॉट है। अब आप अपना जहन लड़ा रहे हैं, ये दूसरा पॉइंट है। अब आप अपना जहन लड़ा रहे हैं कि मेरे प्लॉट के पास एक बेइंतहा लोकेशन खाली है, उसके बाद जाके गैस पाइपलाइन आ रही है, तो ये प्लॉट तो बहुत अच्छा हुआ। भाई वो प्लॉट अच्छा नहीं है। आपने मार्केट के लिहाज से परचेज करनी है। प्लीज बात को समझें। वही बंदा, समझा रहा हूं साल भर से, आपने 13B का प्लॉट गलत लिया है, आज जाके IPS में जाके 3 साइड कॉर्नर 6C में ले लेते हैं। कहते वकारी मैंने बड़ा अच्छा प्लॉट लिया है, 3 साइड कॉर्नर है, पीछे भी गली है, आगे भी गली है, और कॉर्नर का प्लॉट है। मैंने कहा आपके प्लॉट के सामने स्कूल आ रहा है। ये ट्रेडिंग के लिए इस तरह के प्लॉट नहीं लिए जाते। आपने बेचना है, करना है, इसलिए रखकर भूल जाने वाले होते हैं। इसका खास बायर आता है, वो लेके जाता है। आपने वो प्लॉट जनरल प्राइस में ले लिया। समझे बात को। जब आपने ले बेची करनी है, ट्रेडिंग करनी है, तो फिर आपके लिए ये प्लॉट नहीं है। समझे, ब्रोकर से आके समझे। भाई जो बंदा लॉयल होगा वही आप कभी भी आपको लेकर नहीं देगा। आपको लेकर तो दे देगा, बेच नहीं पाएगा। समझे कि कौन पुराने लोग, काम करने वाले लोग हैं, कौन आपकी चीज लेके भी दे देगा, बेच भी देगा, आपके साथ लॉयल भी है। आपको कुछ चीज लेकर दी, अगर उस वक्त रेट ज्यादा थे, कल को अगर रेट कम भी हो गए
तो भी आपके साथ रास्ते में आपको रेटों के साथ गाइड भी कर रहा है, आपको बता भी रहा है कि अगर आपने 6E की प्लॉट 28 लाख का ले लिया तो आज 24 लाख का रेट है। मैं गाइड कर रहा हूँ ना, मेरे ऐसे बहुत सारे लोग गाइड करें से, मैं अकेला तो नहीं हूँ, लेकिन लोगों के साथ लॉयल रहना समझें, लॉयल रहें और अपना दिमाग नहीं लड़ाएं कि भाई मार्केट के लिहाज से चीज़ को परचेज करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात। फिर तीसरी बात, सेलर के लिए प्लीज़ बातों को समझें। हम अगर आपको कोई चीज़ बेचने के लिए आए, मेरा क्लाइंट बेच रहा है जनाब सेक्टर 3A का प्लॉट, अब वो बेचने के लिए आए हैं, मैंने उसको बेचने के लिए लगाया हुआ है, अब आज उसका बायर आ गया है, 1.5 करोड़ रुपए का मैं उसका प्लॉट बेच रहा हूँ और कॉर्नर का प्लॉट मैं उसका प्लॉट बेच रहा हूँ, मेरे पास बायर भी लगा हुआ है, 145 में लगा हुआ। अब वो जिस ब्रोकर को भी मैंने कोट किया है, वो ब्रोकर नंबर निकाल के डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेता है पार्टी से, और पार्टी भी की भी खूबसूरती चेक करो कि वो मेरे साथ 4 साल से राब्ते में है, मैंने उनको पहले एक प्लॉट भी लेकर दिया हुआ है। वो क्या करते हैं कि वो राजी होते हैं, वो जो उसको कांटेक्ट कर रहा है, हाँ प्लॉट बेचने के, हाँ मैं प्लॉट बेच रहा हूँ, 1.5 करोड़ में बेच रहा हूँ, वो उन्होंने 150 लोगों को कोड कर दिया प्लॉट, 150 लोगों ने उनसे रब्ता किया, उनको ये समझ में नहीं आ रही कि ये ब्रोकर उनके पास आ कैसे रहे, पहुंच कैसे रहे, तो वो मेरे साथ लॉयल तो नहीं हुए ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनका प्लॉट बेच दिया आज, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वही प्लॉट वो मुझे कहते हैं वकार मेरा प्लॉट गंदा हो रहा है, क्या वजह है? आप मार्केटिंग नहीं करो। भाई मार्केट तो करना पड़ेगा ना, शोरूम पे जब तक मैं नहीं लगाऊंगा वो प्लॉट नहीं बिकेगा। लेकिन अगर जिसको आपने कोड नहीं किया, आप मुझे क्रॉस करके उस बंदे को राब्ता करके आप प्लॉट बेच रहे हो, तो वो बंदा कैसे लॉयल होगा आपके साथ? जो बंदा मेरे साथ लॉयल नहीं है, मैंने ब्रोकर को कांटेक्ट किया, ब्रोकर को बताया, वो ब्रोकर डायरेक्ट नंबर निकाल के आपसे रब्ता कर रहा है कि चलो मुझे कमीशन मिल जाएगी, लालच में आगे। वो हर बंदे का तो यहाँ काम हो नहीं रहा, हर बंदा तो शॉर्टकट ढूंढ रहा है, अनएथिकल कौन तो है हम लोग। तो आप उस अनएथिकल एक्ट को क्या कर रहे हैं? आप सहारा दे रहे हैं। हाँ बोल, मैं दे रहा हूँ। इन द एंड मैंने उनको समझाया, खुदा का वास्ता अगर आपने मुझे दिया है, मेरे साथ एक और बंदे को भी दिया हुआ तो काफी इनफ है। अब आप बकाया लोगों को डिटेल नहीं करें। जिस दिन उन्होंने वो रोका, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने प्लॉट बेच दिया। तो खुदारा सेलर से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक से ज्यादा 2 बंदों से राब्ते भी हैं ब्रोकर के साथ, तो चुन लीजिए 2 ब्रोकरों को देना है, उससे ज्यादा मत कीजिए, आपकी मेहरबानी। और ये देखिए कि आज के बाजार में अगर आपको प्लॉट की कोई 1,50,000 रुपए के लिए डील को मत छोड़िए। और शुक्र अदा करता हूँ कि जो मेरा सेलर था उसने 1,00,000 1.5 लाख रुपए का सौदा नहीं छोड़ा, लेकिन मार्केट के लिहाज से बहुत अच्छी प्राइस में सौदा बेचा, सुपर प्राइस में बेचा। इसी तरह से कुछ टिप्स होती हैं, अपने ब्रोकर के साथ लॉयल रहिए ताकि वो आपको अच्छी चीज लेकर दिला के दे। आज आप मेरे साथ लॉयल होंगे, कल मैं आपके साथ लॉयल होऊंगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है प्रॉपर्टी के काम में। यहाँ सालों के राब्ते होते हैं। मेरे साथ इतने ऐसे लोग हैं जिनको मैंने 2021 से प्लॉट लेके दिए थे, 2019 से प्लॉट लेके दिए थे, उसके बाद से मेरी अब तक ट्रांजेक्शन नहीं हुई, लेकिन आज वो आधी रात को भी कोई चीज का रेट पूछते हैं तो मैं उनको देता हूँ। ये उसी सूरत हो सकता है कि जब आपने मेरे साथ ट्रांजेक्शन की हो और मेरे साथ लॉयल रहे हो। अब वो ऐसे भी बहुत से लोग, जहरीले लोग भी मेरे साथ शामिल होते हैं, जो कि काम बाजार से करते हैं, मुझसे रेट लेने के लिए आते हैं। वो लोग होते हैं जहरीले लोग। तो वो डील तो उन्होंने नहीं करनी, डील तो उन्होंने अपने ब्रोकर से करनी, लेकिन रेट लेने के लिए आए, तो एक दिलचस्पी भी पैदा नहीं होती बंदे को उनको रिप्लाई करने में। फिर आप उनके नाम के आगे जहरीला भी लिख देते हैं, जहरीला कस्टमर। तो वो आपका बहुत ज़रूरी है कि किसी के साथ आप अगर टाइम ले रहे हैं, वक्त ले रहे हैं, तो 25-50 हज़ार रुपये की खातिर किसी को डिच मत करें, किसी को धोखा मत दें। ये बहुत छोटी सी मार्केट है। चौथी टिप समझाने की और बताने की है कि आप कुछ भी कर रहे हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं, अगर ये प्लॉट आपने बेचने के लिए दिया मार्केट में, जैसे मेरा पिछले 8 का प्लॉट है 1133, मार्केट में बिकने के लिए आया, 1 महीने से बिकने के लिए आया, मेरी पार्टी कहती है मैं नहीं बेच रही, मैं मानता हूँ ठीक है नहीं बेच रही, मैं भाई प्लॉट मार्केट में बिकने के लिए आया हुआ है, मुझे लोगों ने कोड किया हुआ है, आपने बेचने के लिए निकाला है तो मुझे पता है ना। तो आज वो कहते हैं कि वकार भी ठीक है, वकार भी इस पर कोशिश करो बेचो। आज 1 महीने से मैंने मार्केट में दिया हुआ, भाई आपकी मर्जी, आपने देना है दो, नहीं देना ना सही, लेकिन आप ब्रोकर से बच नहीं सकते। और आपकी अपनी जाती चीज है, आप बच क्यों रहे हैं? आप पाबंद थोड़ी है कि आप मुझे देंगे, नहीं पाबंद नहीं, सच बोलें और किसी के साथ कमिटेड है तो रहें, कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।